पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात नज़रअंदाज। तनख्वाह और पेंशन में मतलूबा इजाफा न हुआ। पंजाब हुकूमत का बुनियादी तनख्वाह पर 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5% इजाफा किया गया। तनख्वाह और पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। सरकारी मुलाजमीन ने एक बार फिर एहतजाज पर मशावरे शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। ग्रेड 5 ता 22 के मुलाजमीन मुतालबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आ गए। स्पेशल अलाउंस से बोनस और हाउस रिक्विजिशन का मुतालबा। एहतजाज के बाद कैंपस पुल पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आला को टेलीफोन। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन वफाक के बराबर करने बारे गुफ्तगू। मौसर नकवी की तनख्वाहों का मामला दोबारा काबीना में ले जाने की यकीन दहानी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट काउंसिल महबूब आलम का तबादला। डॉक्टर बिलाल हैदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट काउंसिल तैनात। हमजा नवी डिप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला ऑफिस तैनात। नूरुल कुरैशी डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात। महकमा रेलवे के अफसरान की गफलत या मिली भगत। रेलवे की ज़मीन पर कसीरुल मंजिला मकानात तामीर होने का इंकशाफ। लोको शेड के करीब कॉलोनी में 3 से 4 मंजिला मकानात की तामीर पर मुतल्लिक अफसर खामोश। कानून के मुताबिक रेलवे की ज़मीन पर एक मंजिल से ज़्यादा इमारत नहीं बन सकती। एलडीए और नेशनल हाईवे अथॉरिटी में ठन गई। शाहदरा मोड़ मंसूबे पर सैलाब से बचाव के लिए एनएचए की तजावीज़ नज़रअंदाज। एलडीए का अपनी ही तजावीज़ को मंजूर कराने पर इसरार। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने तरमीम शुदा मंसूबे की मंजूरी मौखर कर दी। पंजाब में प्लास्टिक रोड मुतारिफ कराने का असूली फैसला। सड़कों की तामीर के लिए 107 मनसूबे 3 माह में मुकम्मल करने का हदफ। निगरान वज़ीर आला ने प्लास्टिक रोड्स की तामीर के लिए प्लान तलब कर लिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का चौथा इजलास। तरक्याती स्कीम के लिए 62 अरब 4 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी। फंड्स माहौलियाती तरक्की और म्यूनिसिपल सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। शहर में बादलों की नई इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। डेविस रोड, एवर्ट रोड, शिमला पहाड़ी और गिरदनवाह में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। डॉलर 6 रुपया ढेर। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 74 पैसे महंगा। 279 रुपये 26 पैसे से बढ़कर 283 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 2 रुपये इजाफा 287 रुपये पर जा पहुंचा। गरीब आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली फी यूनिट 1 रुपये 89 पैसे महंगी होने का इम्कान। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की जाएगी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 26 जुलाई को समाअत करेगा। सब्जियां और फल बदस्तूर गरीब की पहुंच से दूर। मुनाफाखोर भी आज़ाद। प्याज 60, टमाटर 140 और लहसुन 520 रुपये किलो। सेब 450 और जामुन 220 रुपये किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की कीमतों में कमी। चिकन 21 रुपये सस्ता होकर 582 रुपये किलो दस्तयाब। अंडों की कीमत में मुसलसल इजाफा। मजीद 2 रुपये महंगे होकर 257 रुपये दर्जन हो गए। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात। सदर चैम्बर काशिफ अनवर का वजाहती बयान सामने आ गया। कहा, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे। अदालती हुक्म की तकमील की जाएगी। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। ये बिल्कुल गलत बात है जी कि लाहौर चैम्बर इलेक्शन ही कराना चाह रहा है और लाहौर चैम्बर इलेक्शन से भाग गया है। मैंने खुद DGTO साहब को लेटर ये लिखा है और रेफरेंस फाइल किया है कि आप हमें बताएं कि हमने इलेक्शन कैसे कराना है। मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी है उनसे
क्योंकि जो रूल्स 2013 हैं और जो एक्ट 2022 है वो आपस में मुतसादम हैं। मैंने उनसे ये कहा कि मुझे बताएं कि मैंने कैसे कराना है। अगर मुझे, और अब तो केस वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया है, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अगर डायरेक्शन आएगी कि आपने इस तरह से इलेक्शंस कराने हैं, मैं कल ही इलेक्शन अनाउंस कर दूंगा। मैं बिल्कुल इलेक्शन से नहीं डर रहा, मैं बिल्कुल इलेक्शन से नहीं भाग रहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझसे कोई गैर कानूनी काम ना हो जाए। मैंने इसलिए DGTO साहब से उनकी राय मांगी। मट्टी खाद और अद्वियात के बगैर आला मयार के आलू की काश का फैसला। मनसूबे पर 98 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। आलू बैनुल-अक़वामी मंडी में भी बरामद किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर क़यादत इजलास में अहम फैसले। PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश। एक और केस में जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तौसीह कर दी गई। अदालत का PTI रहनुमा को 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। रिटायर्ड DSP फरहत अब्बास के कत्ल का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा हिरा कलीम की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी। जस्टिस शहरान सरवर चौधरी ने दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों की हिदायत। टास्क चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को सौंप दिया गया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान मरियम नवाज अज खुद करेंगी। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन और अब्दुल अलीम खान सदर मुकर्रर। पार्टी की रजिस्ट्रेशन का दस्तावेजी अमल मुकम्मल कर लिया गया। आज ही इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दायर की जाएगी। गवर्नर पंजाब बगलीर रहमान से फ्रेडरिक नोमान फाउंडेशन की कंट्री हेड ब्रिगेड लम्ब की मुलाकात। खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए इकदाम पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम को सराहा। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम तकसीम असनाद की तकरीब। पोजीशन होल्डर्स तलबा में D फार्मेसी, MPhil और PhD की असनाद और मेडल्स तकसीम किए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद कहते हैं सेहत के शोबे में फार्मेसी का किरदार नुमाया है। सीनियर लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के बेटे का इंतकाल। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। कहा दिल गम से बोझल है। अल्लाह तारिक फजल और उनके ख़ानदान को मुश्किल घड़ी में सब्र जमील अता फरमाए। पुलिस का गैर कानूनी असलहा, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल अब तक गैर कानूनी असलहा के 4465 मुकदमात का इंदराज हुआ। 4477 मुलजिम गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया। पंजाब से सिटीज़ अथॉरिटीज़ के मुहर्रम उल हराम के लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम। 650 से ज़ायद कैमरों से शहर भर की मजालिस और जुलूसों की कवरेज की जाएगी। मरकजी जुलूस के रास्तों पर मोबाइल कमांड व्हीकल से मॉनिटरिंग होगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एहसन इक़दाम। ASI महबूब आलम की बेटी की आंख का ऑपरेशन करवा दिया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा रिमशा महबूब की बेनाई लौट आई। रिमशा महबूब ने वालिद के हमरा IG पंजाब से मुलाकात की। DGPHA ताहिर भट्टू का मॉडल टाउन अंडरपास का दौरा। फिरोजपुर रोड, फैसल टाउन, जिना रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, जेल रोड पर हॉर्टिकल्चर के काम का जायजा लिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर PHA ने ब्रीफिंग दी। नए इस्लामी साल का आगाज़ 1444 हिजरी अपने एहततामी लम्हात में दाखिल। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए सूबाई रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास कमेटी रूम ऐवान औकाफ में होगा। मुहर्रम का चांद नजर आने का कवी इम्कान। जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद। मरकजी रहनुमाओं की खसूसी शिरकत। सदर जमीयत अहले हदीस हिशाम इलाही ज़हीर का कहना था
इस्लामी शायर अकीदा ख़त्म नबूवत दीनी मदारिस और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन मकसद है। यूथ काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के वफ्द का जिना हाउस कायद के घर की हालत देखकर इंतहाई दुख का इजहार। कहा, यादगारों की बेहुरमती करना हर लिहाज से नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन मरहूम की आज 96वीं सालगिरह मनाई जा रही है। उन्होंने अनथक मेहनत और लगन से गज़ल की दुनिया में आला मकाम बनाया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मीर हमजा ने इंग्लिश काउंटी के साथ मुआहिदा कर लिया। मीर हमजा का 2 मैचेस के लिए इंग्लिश काउंटी क्लब वर्कशायर के साथ मुआहिदा तय पा गया। लंकाशायर और मिडलसेक्स के खिलाफ एक्शन में दिखाई देंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर टूर प्रोग्राम सामने आ गया। कौमी टीम आइंदा साल न्यूजीलैंड से 10 T20 मैचेस खेलेगी। दोनों बोर्ड्स बाहमी मशावरत से मैचेस के इनेकाद पर राजी। 5 T20 मैचेस पाकिस्तान और 5 न्यूजीलैंड में होंगे।